गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सुबह से ही गिरडी से दूर इलाकों में घूम रहे हैं और आज का मौसम जो है अच्छा है, ठंड भी है और हल्का गर्म भी है। इस मौसम में घूमने का एक अलग मज़ा है। आप देखेंगे आपको कि धूप भी मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्का हल्का उसमें उस धूप के साथ में ठंडी हवा भी बहती है, जिसके शरीर पर पड़ने से ये शरीर पे पड़ने पे पूरे आँखों पे आने पर उसे आँखों की पुतलियाँ आगे बढ़ जाती है और जिससे मतलब एक नया तरह का ऑक्सीजन होता है। हम लोग जिस इलाके में घूमते हैं ये पूरे इलाके जो हैं एकदम प्यूरीफाई ऑक्सीजन है। यहाँ पर आएंगे आपको यह नहीं लगेगा कि किसी प्रकार की गैस की दिक्कत, गैस का प्रॉब्लम जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे आप कभी कभी इलाकों में घूमते हैं तो आपको लगता होगा कि अरे कितना सफोकेशन है, लेकिन यहाँ कोई सफोकेशन नहीं है। यहाँ आप घूमेंगे तो एक आप अपना एक प्लीजेंट मूड में रहेंगे, आपको लगेगा कि कितना नाइस प्लेस में आ गए हम लोग। तो इसी इलाकों में हम लोग डेली घूमते हैं और डेली फेसबुक में हम लोग डालते हैं, ये करते हैं। ये हमारे हैं जो हमारे साथ में चल रहे हैं, ये हमारे मॉर्निंग डायरेक्टर हैं। उनको अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी के अनुभव है आखिर में मनुष्य की सभ्यता और यहाँ पर रहने वाले लोग किस प्रकार से अपने स्वार्थवश कितने काम करते हैं और फिर वह काम लेकर फिर वो आपको वापस कर देते हैं। फिर हमारा यह सेक्टर छोड़िए, हटाइए, हम लोग का सेक्टर हेल्थ सेक्टर है। हम लोग रात दिन इस काम में जुटे हुए हैं कि हम लोगों के एक्टिविटी से, इस मॉर्निंग वॉक के एक्टिविटी से भले कि किसी को थोड़ा बहुत यदि फ़ायदा हो जाए तो हो जाए, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से, मैंने जब इसको विकिपीडिया में नेट में पढ़ा कि आखिर में मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे क्या हैं, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे, जिसमें लिखा है कि मॉर्निंग वॉक करने से शरीर की जो है इसमें डायबिटीज़, इसमें बीपी, इसमें जो तमाम तरह के जो अंदर पॉल्यूटेड आपके शरीर में जो बैठा हुआ है। और पॉल्यूटेड क्या होता है जानते हैं? जो आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है तो बेमतलब तरीके से वह आपके बॉडी में चारों ओर गैस तरह फैल जाता है, जो जहरीला गैस होता है और जिसके ना निकलने से, जिसके ना वेपराइज्ड होने से क्या पूरे शरीर पर आपके जाके ब्लॉकेज करता है, आपके नसों को ब्लॉकेज करता है, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन हो। या इसी ब्लॉकेज का लोग हैं बीमारी का बनते हैं। तो हम लोग यह कर लीजिए, चालू है। तो इसी विषय पर हम लोग का चर्चा आज रहेगा। आज है बोलिए। हेल्थ सेक्टर पर मॉर्निंग वॉक, योग, आसन, ये दैनिक जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम भोजन करते हैं प्रत्येक दिन शरीर के लिए, उतना ही अपने जीवन के लिए आवश्यक है योग, मॉर्निंग वॉक, आसन, हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए और अध्यात्म से जुड़ना, ये अपने जीवन में जरूर जोड़ना चाहिए, जिससे आदमी निरोग रह सकता है। निरोग का सबसे मूल मंत्र है। निरोग रहने के लिए ध्यान, योग और आसन ये बहुत जरूरी है। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक मतलब हमको यह समझाइए, और डे का वॉकिंग, ये तीनों वॉकिंग में जैसे मॉर्निंग जो हम लोग सुबह जो घूमना है, तो सुबह वाला घूमना और शाम वाले घूमना और दिन में दोपहर वाला घूमना, इन तीनों में तो बहुत अंतर है आपका। बहुत अंतर है। कैसे कि चूंकि आपका सुबह की जो रोशनी, मॉर्निंग में घूमना सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। और पैदल चलना या जिसका जैसा वर्क है, दिन भर अपना वर्क करते हैं, समय शाम में यदि मिले तो उत्तम से अब मध्यम है। शाम में भी आप टहल सकते हैं। दिन भर का भोजन ये जो लोग खाते हैं उसमें जो टॉक्सिन रहती है वो भी शाम में घूमने से शरीर से बाहर निकलती है।
इसलिए शाम में भी घूमा जा सकता है। नहीं, हमको ऐसे हम समझते हैं इस चीज़ को, जैसे अभी हम और आप मॉर्निंग में निकले, मैं भी कुछ ड्यूटी करता हूँ, आप भी कुछ ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं। तो इस समय जब हम लोग निकलते हैं घर से, तो हम लोग का एकमात्र पर्पस यह रहता है कि हम लोग को घूमना है और हेल्थ में करना है, इंजॉय करना है, एंटरटेन करना है। लेकिन जब दिन में कोई काम करने के लिए, तो उसमें एक प्रेशर यह रहता है, अरे फलना काम को निकालना है यार, समझे ना। दिमाग तो मेरा है काम को लेकर, हमारा शरीर जो है उस समय काम कर रहा है, को किसी का केस को लिए हैं, किसी का मुकदमा लिए हैं, उसके लिए आपाधापी कर रहे हैं। तो दिमाग में स्ट्रेस एक दूसरा चीज़ बना हुआ है। और अभी अभी किसी प्रकार कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी तो हम लोग घूम रहे हैं, केवल हेल्थ की बात कर रहे हैं। अभी तो हमको लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यह घूमना उस घूमना, यानी माइंड में अगर हम किसी प्रकार की बोझ लेकर, किसी प्रकार का प्रेशर लेकर हम लोग काम वर्क करते हैं अनिल साईं जी, तो उसमें क्या होता है, एक अलग तरह का हमारे अंदर बॉडी में हार्मोन डेवलप होता है। वो बात को समझिए कि वो हार्मोन लेकर हम लोग वर्क करते हैं, तो जरूर प्रेशराइज होता है। और हमको लगता है उतना इम्पोर्टेंस उसके लिए नहीं हो पाता है जो इम्पोर्टेंट अभी होता है। देवेंद्र पांडे जी, ये शरीर जो भगवान ने आपको दिया है, ईश्वर ने जो दिया है, अल्लाह ने जो दिया है, वाहे गुरु ने जो दिया है, ये कर्म करने के लिए दिया है। जैसे हाथ, आँख, कान, आवाज़, शरीर, ये आपको कर्म करने के लिए दिया गया है। ये संसार को संवारने के लिए दिया गया है। चाहे आप वकील बन के संवारें जी, माली बन के फूल लगाए, वाह, या आप प्रवचन सत्संग करके लोगों को अच्छा राह दिखाएं। ये 5 इंद्रियां आपके अंदर जो वर्क कर रही है, ये हमेशा करना चाहिए। इसलिए ईश्वर ने किसान बनाया। ये क्या कर्म भूमि है, कर्म, तो ये कर्म तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, हाथ पैर बैठ करके रहने से नहीं होगा, वो तो अपंग हो जाएगा लोग। हाँ, हाँ, नहीं और इसलिए वर्क माइंड को भी करना है, शरीर को भी करना है, और सुबह उठना ही सबसे बड़ी चीज है। आप बिछावन यदि आप 4 बजे भोर प्रत्येक दिन छोड़ देते हैं, तो वो भी एक योग है। अच्छा, ओ, सबसे पहला अक्षर वहीं सीखिए। हाँ, लोग बिछावन को ही नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, तो एक और मनुष्य को कम से कम 4 घंटा से 6 घंटा जरूर सोना चाहिए। अच्छा, अब लोग सिस्टम यह बदल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है, हटाइए हम कह ये कहना कि अभी जो मेट्रो सिटी में जितने लोग हैं, मैंने यानी जो बड़े बड़े सिटी में रहे, या खुद यहाँ गिरिडीह की बात कर रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि व्यस्तता हमारी रहती है, हम 12-1 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं, हम तो ये करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं प्रकृति के तो नियम को चेंज हम नहीं कर सकते। वो सूर्य भगवान जो उठते हैं, उनका तो आज नहीं, हजारों हजार साल से, मतलब कितने लाखों करोड़ों साल से उनका जो 6 बजे उठना है, वो तो उठ ही रहे हैं, वो अपना चेंजिंग। लेकिन मनुष्य ने अपने हित के लिए, अपने बात को अपने स्वार्थ के अपने लिए, स्वार्थ के लिए ये और ये माया रूपी संसार का धन लूटने के लिए, धन लूटने ये क्या किया, ये लोग कह दिए कि नहीं हम लोग 12-1 बजे 8 बजे तक सोएंगे। तो लेकिन हम कह रहे हैं कि जो सुबह का रोशनी और सुबह का जो हवा, आज से जो ऋषि मुनि ने जब कहा कि 3:30 बजे भोर उठकर वो अपना जो घूमने फिरने के लिए निकल गए, आज हम लोग नहीं घूम रहे हैं। ये हमारे जो बहुत सालों से विरासत जो चला आ रहा है, जो हम लोग के पूर्वज हैं, वे लोग अपना मेहनत किया अपने। आज भी मैं बता रहा हूँ, आप देखिए किसान लोग हैं, वही लोग भी 4 बजे तक अपना बिछावन बिस्तर छोड़ देते हैं और निकल के अपना काम में लग जाते हैं। बताइए आप उस पर क्या। किसानों का तो, किसान भी एक, हम क्या बताएं अभी, ये आपके अंदर जो भगवान ने ये सब चीज डाल रखा है, ये कर्म भूमि है, और कर्म तो आपको करना पड़ेगा। जैसे आप आसन कर रहे हैं जी, ये इसलिए कर रहे हैं कि शरीर आपका स्वस्थ रहे। डॉक्टर से बचिए, भेलोर, एम्स, रिम्स, जो भी मेडिकल है उससे आप बचिए। कहा है कि लोग कर्जा करके फिर आपको बचाने के लिए घर वाले मजबूर हो जाएंगे, कितना दर्द होता है। इसलिए समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित और आपके परिवार के हित के लिए हम लोग जो ये संदेशा देते हैं सुबह में, इसीलिए देते हैं क्या बात कि लोग मॉर्निंग वॉक करें, योग करें, आसन करें, और अध्यात्म से जरूर जुड़ें। अध्यात्म, हम नहीं कहते हैं आप मेरे धर्म में जुड़ जाइए, जो भी धर्म में आप हैं, जैसा भी धर्म आप मानते हैं, लेकिन अध्यात्म से जरूर जुड़ना चाहिए। अपने लाइफ में
एक विषय है जो बहुत अति आवश्यक है। जैसे आप पढ़ते होंगे तो अनिवार्य विषय है ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसी तरह से आपके लाइफ का अनिवार्य विषय है। ये बहुत अच्छी सुंदर ढंग से आप समझा रहे हैं। हाँ, वो एक अध्यात्म, मतलब आप एक दिन तो समझा कि हाँ, अध्यात्म का मतलब ही क्या है। हाँ। क्या है अध्यात्म, क्या है? जो धारण कर ले। जिस अध्याय से, जिस अध्याय को आप धारण कर रहे हैं, आत्मा आपकी धारण कर रही है, वही अध्यात्म है। और ये लेसन आपको लेना पड़ेगा किनसे? गुरु से, वेद से, रामायण से, गीता से, है ना, महापुरुषों की अमृत वाणी से, कबीर साहब से। लोगों ने यही अध्याय हुआ, अध्यात्म। वो आत्मा आपका जब तक इस अध्याय को लेगा तभी आत्मा स्वच्छ होगा, और आत्मा से जो परमात्मा को मिलाता है, दैट मीन्स अध्यात्म। अध्यात्म। ओम साई राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। धन्यवाद, धन्यवाद देवेंद्र पांडे जी। आपने लोगों का हंसना भी बहुत बड़ा योग है, योग है। हंसी की फसल उगती कहाँ है? आपने तो बहुत अच्छा संदेशा दिया है, और जो मुझे लगा आप लोगों के बीच दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम साई राम।